क्या आप बीबीएस बनाना चाहते हैं तो आपके लिए ड्राइंग रीड करना मैंडेटरी है। कैसे आप बीबीएस के ऊपर एक्सपर्ट बन पाएंगे, कैसे मैं आपको बीबीएस सिखाऊंगा, इस सेशन में मैंने डिटेल्स में डिस्क्राइब किया है। अगर आपको सीखना है तो इस सेशन का प्रोसेस को फॉलो कीजिए। आज का टॉपिक है हाउ टू रीड फाउंडेशन ड्राइंग, मतलब फाउंडेशन ड्राइंग को कैसे रीड करते हैं। एंड नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कैसे इस फाउंडेशन ड्राइंग से बीबीएस बनाते हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था, पहले ड्राइंग समझाऊंगा आपको, उसके बाद नेक्स्ट सेशन में ड्राइंग से बीबीएस बनाना सिखाऊंगा। फाउंडेशन ड्राइंग को कैसे रीड करते हैं एंड फाउंडेशन ड्राइंग में जो रेनफोर्समेंट डिटेल्स है उसको कैसे डिटेल्स में रीड करते हैं, मैं एक एक करके डिटेल्स में बताऊंगा। हे, फिर से स्वागत है आपको। मैं हूं गौतम, एक सिविल इंजीनियर, और आप देख रहे हैं ड्रीम प्लानिंग डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन का, यानी कि डीपी देसी कंस्ट्रक्शन का बारबेंडिंग शेड्यूल एंड ड्राइंग का वीडियो लेक्चर सीरीज। सो फाउंडेशन ड्राइंग में फुटिंग का डिटेल्स को कैसे रीड करते हैं एक एक करके डिटेल्स में समझाऊंगा आज आपको। मैं स्क्रीन से लेफ्ट हो रहा हूं आपको समझाने के लिए, ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा। और हाँ, अगर वीडियो सबसे अच्छा लगा तो हमारा फेसबुक पेज को फॉलो एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए इस फाउंडेशन ड्राइंग को रीड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले फाउंडेशन ड्राइंग में जो नोट्स होता है उसको रीड करना होता है। सो मैं सबसे पहले फाउंडेशन ड्राइंग का जो नोट्स है वहां पे क्या क्या डिटेल्स बताया है उसको मैं समझाऊंगा आपको। सो इस फाउंडेशन ड्राइंग के अंदर नोट्स के अंदर क्या क्या डिटेल्स है मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। सो ये आ गया नोट्स। सो यहाँ पे फर्स्ट क्या बताया है, ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर एंड लेवल्स इन मीटर। इसका मतलब क्या है, सारे के सारे जो डायमेंशंस है ड्राइंग में वो मिलीमीटर में मेंशन है यहाँ पे, एंड जो भी लेवल मेंशन किया है इस ड्राइंग में वो मीटर में मेंशन किया है। एंड नेक्स्ट क्या है, नंबर 2 है फिनिश्ड फ्लोर लेवल टू बी कंफर्म्ड एज आर्किटेक्चरल ड्राइंग, द स्लैब टॉप लेवल टू बी वर्कड आउट सुइटेबली कंसिडरिंग फ्लोर फिनिश थिकनेस। सो इसका मतलब क्या है, फिनिश्ड फ्लोर लेवल का जो वैल्यू है वो आर्किटेक्चरल ड्राइंग में मेंशन है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है साइट में फ्लोर फिनिश का जो थिकनेस होगा उसको कंसिडर करके ही स्लैब का टॉप लेवल ठीक होगा। और नेक्स्ट क्या बताया है, यहाँ पे नेक्स्ट बताया है ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स शैल बी एज फॉलोज कन्फर्मिंग टू आईएस 456 2000। इसका मतलब है कंक्रीट मिक्सचर का जो ग्रेड है वो हमेशा आईएस 456 2000 को फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पे क्या बताया है, कॉलम का ग्रेड बताया है M30 एंड फॉर ऑल अदर आरसीसी वर्क यहाँ पे कंक्रीट का ग्रेड है M25। मतलब जब कॉलम कास्टिंग करेंगे आप तब आपको M30 ग्रेड का कंक्रीट यूज करना है, एंड जब कॉलम छोड़ के ऑल अदर आरसीसी वर्क के लिए क्या होगा वहां पे आपको कंक्रीट का ग्रेड M25 यूज करना है। एंड नेक्स्ट क्या बताया है, ऑल रेनफोर्समेंट बार्स टू बी Fe 500D मेगापास्कल। इसका मतलब है सारे के सारे रेनफोर्समेंट का ग्रेड Fe 500D होना चाहिए। और यहाँ पे क्या बताया है, ये बार HOSD मतलब हाई इल्ड स्ट्रेंथ रिफॉर्म बार होना चाहिए या फिर TMT स्टील होना चाहिए। ये एज पर IS 1786 होना चाहिए। मतलब जितना भी रेनफोर्समेंट आएगा उसको इंडियन स्टैंडर्ड कोड 1786 को फॉलो करना चाहिए। एंड नंबर 5 क्या है, यहाँ पे देखिए क्लियर कवर ऑफ रेनफोर्समेंट टू बी एज फॉलोस। मतलब जो क्लियर कवर होगा उसका डिटेल्स बताया है यहाँ पे देखिए हर एक कंक्रीट स्ट्रक्चरल एलिमेंट के लिए क्लियर कवर अलग अलग बताया है। यहाँ पे बताया है फाउंडेशन के लिए क्लियर कवर होगा 50 मिलीमीटर, कॉलम के लिए क्लियर कवर होगा 40 मिलीमीटर, बीम के लिए क्लियर कवर होगा 25 मिलीमीटर एंड स्लैब के लिए क्लियर कवर होगा 20 मिलीमीटर। एंड नेक्स्ट क्या बताया है, यहाँ पे देखिए ऑल हुक्स बेंड्स एंड लैप्स शैल बी एज पर IS 2502 1960 एंड IS 1390 to 1993 अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। मतलब यहाँ पे जो हुक्स एंड बेंड्स होगा एंड लैप होगा वो ये सभी कोड को फॉलो करना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्या बताया है, नंबर 7 में बताया है द कॉन्ट्रैक्टर शैल इंस्पेक्ट एंड वेरीफाई ऑल डायमेंशंस एंड लेवल्स इन द ड्राइंग्स एंड शैल कोऑर्डिनेट विथ एक्चुअल साइट कंडीशंस। एनी डिस्क्रिपेंसी फाउंड शैल बी brought to notice of the engineer in charge before execution of work at site। इसका मतलब क्या है, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एज पर ड्राइंग साइट में सब कुछ चेक करेगा। अगर सब कुछ ठीक है तो ठीक है, अगर सब कुछ ठीक नहीं है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो एग्जीक्यूशन करने से पहले साइट इंचार्ज जो है, जो इंजीनियर इंचार्ज है साइट में, उसके पास जाना पड़ेगा। तो ये हो गया
टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो नोट्स के अंदर बताया जाता है। सो ड्राइंग रीड करने का सबसे पहला तरीका जो था नोट्स को रीड करना, ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैं जूम आउट करता हूँ। सो नेक्स्ट आपको क्या देखना है, ये आप फुटिंग का बीबीएस बनाने के लिए देख रहे हैं। सो फुटिंग का बीबीएस बनाने के लिए आपको फुटिंग का ड्राइंग रीड करना होगा। सो इस सेशन में मैं आपको फुटिंग का ड्राइंग कैसे रीड करते हैं मैं आपको सिखाऊंगा। सो चलिए देखते हैं फुटिंग का ड्राइंग रीड करने के लिए क्या रीड करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको फुटिंग का जो शेड्यूल है उसको मैं रीड करना सिखाऊंगा। सो मैं जूम करके दिखाता हूँ फुटिंग का शेड्यूल को। सो यहाँ पे देखिए फुटिंग का शेड्यूल आ गया है। यहाँ पे कितना टाइप्स का फुटिंग है, यहाँ पे 4 टाइप्स का फुटिंग है। यहाँ पे देखिए F1 है, F2 है, F3 है एंड F4 है। ये F1 का साइज कितना है 2800 बाई 2800 एंड F2 का साइज कितना है 2400 बाई 2400 एंड F3 का साइज कितना है 1900 बाई 1900 एंड F4 का साइज कितना है 1400 बाई 1400 एंड सभी फुटिंग जो है उसका थिकनेस कितना है 450 मिलीमीटर। सो ये जो फुटिंग का साइज आपको मैंने बताया, ये आपको देख के पता चल ही गया है कि ये जो सारे के सारे फुटिंग है ये स्क्वायर शेप का फुटिंग है। सो यहाँ पे देखिए F1 टाइप का जो फुटिंग है उसका थिकनेस कितना बताया है 450 मिलीमीटर एंड साइज कितना बताया है 2800 बाई 2800। यहाँ पे देखिए रेनफोर्समेंट का डिटेल्स बताया है जिसके ऊपर डिपेंड करके आपको बीबीएस बनाना है। सो ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो नोटेशन बताया है, रेनफोर्समेंट डिटेल्स बताया है, इसको अच्छे से समझना है आपको। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बताया है मेन रेनफोर्समेंट, यहाँ पे बताया है टॉर 12 एट द रेट 100 सेंटर टू सेंटर, मतलब ये सी बाई सी मतलब सेंटर टू सेंटर। सो यहाँ पे टॉर का सिंबल है ये, और यहाँ पे 12 मतलब टॉर 12 मतलब 12 मिलीमीटर डाया का मेन रेनफोर्समेंट है, और एट द रेट करके ये स्पेसिंग बताता है। सो 12 मिलीमीटर डाया का रेनफोर्समेंट यूज होगा F1 फुटिंग में, एंड उसका जो स्पेसिंग होगा मेन रेनफोर्समेंट का सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होगा वो 100 मिलीमीटर होगा। सो ये हो गया मेन रेनफोर्समेंट। एंड सिमिलरली सेकेंडरी रेनफोर्समेंट जो होगा वहां पे क्या होता है टॉर 12 एट द रेट 100 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर। यहाँ पे जो सेकेंडरी रेनफोर्समेंट होगा वो भी 12 मिलीमीटर डाया का होगा, एंड उसका जो स्पेसिंग होगा ये 100 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर होगा। और रिमार्क्स में बताया है ये जो फुटिंग होगा ये फ्लैट टाइप का फुटिंग होगा। एंड नेक्स्ट क्या है F2 टाइप का फुटिंग है। F2 टाइप का फुटिंग का साइज कितना है 2400 बाई 2400 एंड थिकनेस क्या बताया था 450 मिलीमीटर। सिमिलरली यहाँ पे मेन रेनफोर्समेंट क्या है, यहाँ पे मेन रेनफोर्समेंट 12 मिलीमीटर नहीं है, यहाँ पे 10 मिलीमीटर बताया है। देखिए यहाँ पे बताया है टॉर 10 एट द रेट 125 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर। सो यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट है मेन रेनफोर्समेंट ये 10 मिलीमीटर डाय का है, एंड उसका जो स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग है 125 मिलीमीटर। सिमिलरली सेकेंडरी रेनफोर्समेंट का जो स्पेसिफिकेशन है यह है देखिए टॉर 10 एट द रेट 125 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर। तो यहाँ पे भी 10 मिलीमीटर डाया का रेनफोर्समेंट यूज करना है आपको, और सेंटर टू सेंटर जो स्पेसिंग होगा वो 125 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर होगा। ये हो गया सेकेंडरी रेनफोर्समेंट। एंड नेक्स्ट क्या है F3 टाइप का फुटिंग है। उसके लिए साइज कितना है 1900 बाई 1900 एंड थिकनेस कितना है 450 मिलीमीटर। यहाँ पे मेन रेनफोर्समेंट का डिटेल्स क्या बताया है टॉर 10 एट द रेट 150 सेंटर टू सेंटर। यहाँ पे फिर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस चेंज हो गया। यहाँ पे क्या बताया है टॉर 10 मतलब 10 मिलीमीटर डाया का रेनफोर्समेंट यूज करना है, एंड उसका जो स्पेसिंग होगा वो स्पेसिंग 150 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर होगा। सिमिलरली सेकेंडरी रेनफोर्समेंट जो है यहाँ पे क्या बताया है टॉर 10 एट द रेट 150 मिलीमीटर सेंटर टू सेंटर। यहाँ पे टॉर का मतलब क्या बताया नहीं मैं। यहाँ पे टॉर मतलब टॉर स्टील है, मतलब ट्विस्टेड स्टील है। सो यहाँ पे डिटेल्स क्या बताया है टॉर 10 एट द रेट 150 सेंटर टू सेंटर। सो 10 मिलीमीटर डाया का रेनफोर्समेंट यूज करना है सेकेंडरी रेनफोर्समेंट, एंड उसका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 150 मिलीमीटर। और F4 का डिटेल्स क्या बताया है F4 का साइज सबसे छोटा है। यहाँ पे F4 का जो साइज है 1400 बाई 1400 एंड थिकनेस कितना है थिकनेस है 450 मिलीमीटर। एंड मेन रेनफोर्समेंट का डिटेल्स क्या बताया है 10 टॉर 10 एट द रेट 150 सेंटर टू सेंटर, मतलब
10 मिलीमीटर डाया का रेनफोर्समेंट यूज करना है, उसका सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होगा 150 मिलीमीटर। सिमिलरली सेकेंडरी रेनफोर्समेंट भी सेम है। एंड सारे के सारे जो फुटिंग है फ्लैट टाइप का फुटिंग है। ये फ्लैट टाइप का मतलब क्या है, मैं आपको ये जो सारे के सारे फुटिंग है उसका डिटेल्स दिखाता हूँ। मतलब उसका जो क्रॉस सेक्शन है, फुटिंग का जो क्रॉस सेक्शन है, ये मैं अब दिखाऊंगा आपको। तो ध्यान से देखिए वीडियो को, मैं आपको अब दिखाऊंगा फुटिंग का क्रॉस सेक्शन। सो ये आ गया फुटिंग का क्रॉस सेक्शन। यहाँ पे देखिए फ्लैट टाइप का फुटिंग मतलब क्या है, ये पोर्शन फ्लैट है। अगर ये ट्रापेजोइडल शेप का होता तो ये पोर्शन ऐसे स्लोप होता। ध्यान से देखिए इस क्रॉस सेक्शन को, इसको कैसे समझना है। इसको समझने के लिए सबसे पहले मतलब बॉटम से स्टार्ट करना होगा आपको। सबसे नीचे बॉटम में क्या है, यहाँ पे देखिए 100 थिक पीसीसी, उसका जो रेशियो है 1:4:8। पीसीसी करने का, ये पीसीसी का जो रेशियो है ये सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट का रेशियो है। सो ये हो गया पीसीसी, जो जिसका थिकनेस 100 मिलीमीटर है, उसके ऊपर ही फुटिंग होगा। मैं इस क्रॉस सेक्शन को और भी जूम करके दिखाता हूँ क्योंकि आपको अच्छे से समझना है। ध्यान से देखिए यहाँ पे डी जो है ये फुटिंग का थिकनेस है, मतलब जो डेप्थ है फुटिंग का ये हो गया डी। यहाँ पे 4 टाइप का फुटिंग है, F1 F2 F3 एंड F4। यहाँ पे चारों फुटिंग का डेप्थ है 450 मिलीमीटर। सो ये फुटिंग का डेप्थ आपको रखना है 450 मिलीमीटर। एंड यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे चारों टाइप का जो फुटिंग है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो चारों टाइप का फुटिंग है, यहाँ पे हर एक फुटिंग का साइज अलग अलग है। सपोज यहाँ पे देखिए F1 का साइज है 2800 बाई 2800। सो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन का डिटेल्स में देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो साइज होगा 2800, ये इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक होना चाहिए 2800। सो ये हो गया एक साइड का डायमेंशन एंड दूसरा साइड का डायमेंशन भी 2800 होना चाहिए। सो यहाँ पे ये हो गया फुटिंग का शेप एंड साइज का मैटर। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए एक चीज बोलना भूल गया, ये जो पीसीसी होता है ये ऑफसेट लेके होता है। यहाँ पे देखिए पीसीसी 75 मिलीमीटर एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि ये शटरिंग लगाने के लिए एक्स्ट्रा 75 मिलीमीटर ऑफसेट लेना पड़ता है, और कहीं कहीं 100 मिलीमीटर भी एक्स्ट्रा लेना होता है। ये फाउंडेशन ड्राइंग में मेंशन होता है। सो ये हो गया शेप एंड साइज का मैटर। अब मैं रेनफोर्समेंट का डिटेल्स बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए बॉटम में जो रेनफोर्समेंट है उसको ए नोटेशन से मार्क किया है, एंड जो टॉप में रेनफोर्समेंट है उसको बी नोटेशन से मार्क किया है। सो यहाँ पे ए एंड बी का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे जब मैं फुटिंग का शेड्यूल में बताया था, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो मेन रेनफोर्समेंट है इसको ए नोटेशन से मार्क किया है, एंड ये जो सेकेंडरी रेनफोर्समेंट है इसको बी नोटेशन से मार्क किया है। मतलब यहाँ पे इस क्रॉस सेक्शन में देखिए ये जो ए नोटेशन से मार्क किया है ये मेन रेनफोर्समेंट हो गया, और ये जो बी नोटेशन से मार्क किया है टॉप में, बॉटम रेनफोर्समेंट का टॉप में, यहाँ पे ये हो गया आपका सेकेंडरी रेनफोर्समेंट। और नोट में मैं क्या बताया था, नोट में ये बताया था कि फाउंडेशन का जो क्लियर कवर है, यहाँ पे देखिए ये जो क्लियर कवर होगा ये 50 मिलीमीटर होगा, ये भी 50 मिलीमीटर का होगा साइड में, एंड बॉटम में भी 50 मिलीमीटर का साइड क्लियर कवर होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो क्लियर कवर है जो मैं नोट का डिटेल्स में बताया था, वहां पे क्या बताया था, फुटिंग के लिए मतलब फाउंडेशन के लिए जो क्लियर कवर है वो 50 मिलीमीटर का है। सो यहाँ पे साइड में आपको 50 मिलीमीटर क्लियर कवर रखना है, एंड बॉटम में भी आपको 50 मिलीमीटर क्लियर कवर रखना है। अब मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पे जो फुटिंग का शेप का मैटर था एंड फुटिंग का जो रेनफोर्समेंट का मैटर था ये मैंने बता दिया है। अब नेक्स्ट क्या बताऊंगा, नंबर ऑफ फुटिंग, मतलब F1 F2 F3 एंड F4, ये चारों टाइप का जो फुटिंग है ये इसका नंबर कितना है। ध्यान से देखिए, मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये आ गया फाउंडेशन लेआउट प्लान, यहाँ से आपको मिल जाएगा कौन सा फुटिंग का नंबर कितना है। अब ध्यान से देखिए इस फाउंडेशन लेआउट को मैं एडजस्ट कर दिया है जूम करके, जैसे कि आप अच्छे से समझ सके। यहाँ पे पहला देखूंगा F1, F1 कहाँ कहाँ पे है, इस F1 का नंबर कितना है। ध्यान से देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका 4 नंबर ऑफ F1 फुटिंग। सो F1 फुटिंग का नंबर कितना है, ये हो गया 4। अब आपको देखना है F2 फुटिंग का नंबर कितना है। ध्यान से देखिए यहाँ पे ये हो गया 1 2 3 4 5 6। सो F2 का नंबर कितना हुआ, 6 नंबर, मतलब F2 फुटिंग का नंबर हो गया यहाँ पे 6। अब आपको क्या देखना है,
F3 फुटिंग का नंबर कितना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो टोटल F3 फुटिंग का नंबर हो गया 16 नंबर। अब आपको क्या देखना है, F4 टाइप का जो फुटिंग है उसका नंबर कितना है। सो देखिए, ये हो गया नंबर 1 एंड ये हो गया नंबर 2, ये हो गया नंबर 3 एंड ये हो गया नंबर 4। सो F4 टाइप का फुटिंग कितना है, ये हो गया 4 नंबर का फुटिंग। मतलब F4 टाइप का जो फुटिंग है इसका नंबर है 4। सो टोटल नंबर ऑफ फुटिंग कितना होना चाहिए, मैंने बताया था F1 है 4 नंबर, F2 है 6 नंबर, F3 है 16 नंबर, F4 है 4 नंबर। सो टोटल कितना हुआ, तो टोटल हो गया 30 नंबर ऑफ फुटिंग। तो यहाँ पे आपको मैच कर लेना है यहाँ पे 30 नंबर ऑफ फुटिंग है क्या नहीं। यहाँ पे देखिए, ये हो गया 4 4 8 8 4 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 एंड ये हो गया 30। सो टोटल 30 फुटिंग हो गया। ये मैच कर लिया आपने। अब मैं जूम आउट करता हूँ। सो ये हो गया फुटिंग का डिटेल्स। और एक चीज यहाँ पे बताया नहीं कि ये जो फुटिंग का क्रॉस सेक्शन मैंने बताया था, यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने क्रॉस सेक्शन बताया था, यहाँ पे देखिए ये सेक्शन 1-1 है। ये सेक्शन 1-1 कहाँ से आया, यहाँ पे देखिए ये फुटिंग का डिटेल्स है। मतलब ये फुटिंग का टॉप से आपको देखने में ऐसा लगेगा, फुटिंग टॉप से देखने में ऐसा लगेगा। सो यहाँ पे फुटिंग का 2 डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन एंड ये वाई डायरेक्शन। सो यहाँ पे देखिए, मैंने जो सेक्शन दिखाया था ये सेक्शन 1-1 है। सो यहाँ पे देखिए, ये हो गया सेक्शन 1-1। मतलब ये मिडिल में यहाँ पे फुटिंग को कट किया है। सो और इसका जो डायरेक्शन है, ये देखिए डायरेक्शन दिखाया है यहाँ पे। सो यहाँ पे इस डायरेक्शन में इस सेक्शन को काटने से ये क्रॉस सेक्शन आपको मिल जाएगा, इसलिए ये क्रॉस सेक्शन आया है। और ये क्रॉस सेक्शन का डिटेल्स मैंने आपको समझा दिया है, सिर्फ फुटिंग के लिए मैंने समझाया है, क्योंकि आपको फुटिंग का बीबीएस बनाना है। सो ये हो गया फुटिंग का डिटेल्स। आज का सेशन यहीं पे खत्म करता हूँ। नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा फुटिंग का बार बेंडिंग शेड्यूल कैसे बनाते हैं, डिटेल्स में एक एक करके समझाऊंगा आपको। उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा। तो हमारा फेसबुक पेज को फॉलो एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, इस वीडियो को कम से कम जितना हो सके शेयर कीजिए। दूसरा सिविल इंजीनियर्स को जो सीखना चाहते हैं उसके पास ये वीडियो पहुंचना में मदद कीजिए। और वीडियो के एंड तक देखने के लिए मुस्कुराहट के साथ सच्चे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।